अब की 400 मोदी जी को लाइए, मियाँ को टाइट कर देंगे और हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। लेकिन इनको क्या पता है भोले भाले भारतीयों को कि नट तो तेरा टाइट होने वाला, अब्दुल का नट नहीं टाइट होता। मुसलमान मुसलमान, और क्या पागल हो गए हो क्या? सही मुसलमान के चक्कर में पूरे देश को तबाह कर रहे हो। जी रहे हम अंडा बेच के, फल बेच के, सब्जी बेच के, डेयरी, पटरी, रिक्शा, ठेला, मुर्गी, मछली, सब तो हम कर रहे हैं सेवा। हम तो देश के महान सेवक, हम कचरा चुन रहे हैं, हम कबाड़ी का काम कर रहे हैं। धर्म के नाम पर देश बटा था तो 23% वहां क्या कर रहे थे? हम तो 8% रुक गए थे, जबरदस्ती रोक लिया गया, गांधी जी रोके, रिकॉर्ड में बात है। षड्यंत्र के तहत के यहाँ पंचर कौन बनाएगा, यहाँ जूता कौन पॉलिश करेगा, यहाँ कचरा कौन चुनेगा, यहाँ सेवा कौन करेगा? तुमको रखेंगे ना हम। श्रीलंका के हिंदू से प्रेम नहीं, जिस श्रीलंका का माने ग्रंथों में जिससे धार्मिक संबंध, पौराणिक संबंध, ऐतिहासिक संबंध, उस श्रीलंका को आपने सीए से बाहर कर दिया और आप यहाँ चेगेंदार बना रहे हैं। आप मुसलमान रोड पे चिल्लाएगा हाय हम मर गए, हाय हम मर गए, तो अंधभक्तों को लगेगा मोदी जी एकदम सही काम कर रहे हैं, अब्दुल टाइट हो चुका। कोई धरती पर ऐसा जन्म नहीं लिया है जो 20 करोड़ मुसलमान को गुलाम बना लो। गुलाम उसी को तुम बना सकते हो जो गुलाम था। सीधी बात सुनिए, गुलाम बनेंगे दलित, गुलाम बनेंगे पिछड़े, गुलाम बनेंगे आदिवासी, मुसलमान नहीं बनेगा। हाँ, मुसलमान को निशाना बना के इनको गुलाम बनाया जाएगा, पहले मानसिक फिर शारीरिक। और इसलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद है हाफिज गुलाम सरवर। सर, क्या कहेंगे? जनता दो गुटों में बटी हुई है, कोई समर्थन में है, कोई विरोध में है। अमित शाह कह रहे हैं आप लोग भरमाइए मत, नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं है, इसलिए मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, 2-3 तरह की बातें हैं और केंद्र की जो नीतियां हैं वो डे 1 से भरमाने, कंफ्यूज करने, उकसाने, प्रोवोक करने, ध्रुवीकरण करने की रही है शुरू से। CAA क्या है? अंग्रेजी बोल के निकल जाते हैं, भारत के 90% लोग नहीं समझ पा रहे हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ CAA क्या है। अरे सीधा सीधा हिंदी में क्यों नहीं बोलते? और ये कब से बना हुआ है? नागरिकता आज पहली बार मोदी जी देना शुरू किए हैं या पहले की सरकारें भी देती थी? इस सरकार से पहले भारत के बाहर के दूसरे राष्ट्र से आए हुए लोगों को भारतीयता, नागरिकता दिया गया या नहीं दिया गया? ये कानून 1955 में बना था। इन्होंने उसमें संशोधन कर दिया, थोड़ा सा मसाला लगाया, थोड़ा तड़का नहीं होता है सब्जी में, कुछ कम मजा है तो तड़का मार दो। तड़का जब मिर्ची का मारेंगे ना तो पड़ोसी को दौंक जाता नाक में। हाँ, इन्होंने मिर्ची का तड़का लगाया। तड़का तो कई चीज़ों का लगता है और उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हिंदू मुस्लिम का एंगल मिलाया है। कुछ नहीं, CAA से भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार ही नहीं है और दुनिया के किसी मुसलमान का कोई लेना देना नहीं। लेकिन इन्होंने उसमें ट्विस्ट लगाया, मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भाइयों बहनों सुन लो, हिंदू को दूंगा, सिख को दूंगा, ईसाई को दूंगा, बौद्ध को दूंगा, जैन को दूंगा, पारसी को दूंगा, नास्तिक को दे दूंगा, मगर मुसलमानों को नहीं दूंगा। क्या पागलपनी है यार, सीधी सी बात। तो बस इतनी सी बात थी ना, इतना जिलेबी घुमाने के। भाई जो माइनॉरिटी के हैं इन 3 देशों में, जो अल्पसंख्यक हैं, प्रताड़ित हैं, बेचारे आए हैं, स्वागत है। कितना आसान तरीका था। नहीं भाइयों बहनों, हिंदू को दूंगा, मुसलमान को नहीं दूंगा, हिंदू को दूंगा, यही तो एजेंडा है। ये आपको बोलने की क्या जरूरत है कि हिंदू को दूंगा, मुसलमान को नहीं दूंगा, हिंदू को दूंगा, मुसलमान को नहीं दूंगा, हिंदू को, मुसलमान को हिंदू? अरे क्या पागलपनी है भाई, ये दिमाग को हैंग कर देते हैं। भाई सिंपल सी बात है, इन 3 देशों से, क्यों 3 देशों से? अब भारत की तरफ से मैं सवाल पूछ रहा हूं, अब तक तो मैं मुसलमान की तरफ से बोल रहा था कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये CAA मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये हिंदुओं के खिलाफ है जी। अब कैसे हिंदुओं के खिलाफ, पहले वो समझिए। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, हिंदू सबसे ज्यादा कुप्रचार करके ये ट्रोल कंपनी और ये IT सेल के लोग जो समझ रहे हैं ना, एक नैरेटिव पूरे भारत में हम सेट कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि सन 47 में पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, आज 2% हो गए। झूठ झूठ झूठ। पूरे दुनिया का कोई इतिहासकार यह साबित कर दे अगर कि पार्टीशन के समय 23% हिंदू थे वहां पाकिस्तान में, तो मैं मतलब जो सजा मुझे सरकार दे मैं कबूल करने को तैयार। झूठ। ये सारे फरेबी लोग हैं, हिंदुओं के दिमाग को खराब कर रहे हैं। कभी नहीं थे 23%। एक सवाल
पहले तो ये झूठ है। दूसरा झूठ कि क्यों थे वहां पाकिस्तान में जब धर्म के नाम पर बांटा। ये कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि इन्होंने ही बांटा, आरएसएस के लोगों ने बांटा। इनका बहुत दिन से चल रहा है, आज भी चल रहा है ड्रामा। ये हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं, ये वर्ण व्यवस्था लाना चाहते हैं, ये मनुस्मृति लाना, बड़े ड्रामे हैं, उसको आप छोड़ दीजिए। जिन्ना को दोषी ठहराया। जिन्ना काहे को दोषी रहेगा? जिन्ना अगर दोषी होता तो पार्टीशन, अभी ये भारतीय जनता पार्टी में केंद्र के मंत्री रहे, चले गए बेचारे, ऊपर स्वर्गवास हो गया उनका, राजघराने के जसवंत सिंह। उन्होंने अपनी किताब लिखी है, नहीं मानेंगे ना, हम मानेंगे, बस अंधभक्तों की बात मानेंगे। वो एक है टाइम्स नाउ ना भारत में एक पत्रकार है, वो जो चंडीगढ़ वाला दिखा रहा था गिनती 1 2, पत्रकार का नाम आ गया कि नहीं पता आपको, समझ गए ना, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कान पकड़ा, मगर सुधरा नहीं वो। कल भी वो उसका मैं देख रहा था, कल भी वही टेढ़ापनी, वो मुसलमान मुसलमान, क्या पागल हो गए हो क्या? सही मुसलमान के चक्कर में पूरे देश को तबाह कर रहे हो, पूरे देश को बर्बाद करने में लग गए हो। ये मुट्ठी भर मुसलमान 13-14% भारत में है, रहने दो, तुमसे नौकरी नहीं मांग रहे, तुमसे कुछ मांग नहीं रहे, तुम पीछे पड़े हो जबरदस्ती। अरे हम पंचर बना के जी रहे हैं, हम अंडा बेच के, फल बेच के, सब्जी बेच के, डेयरी, पटरी, रिक्शा, ठेला, मुर्गी, मछली, सब तो हम कर रहे हैं सेवा। हम तो देश के महान सेवक, हम कचरा चुन रहे हैं, हम कबाड़ी का काम कर रहे हैं, फिर भी तुमको परेशानी है, फिर भी तुमको दिक्कत है, पेट में मरोड़ है, और पाकिस्तान से बड़ा प्यार तुमको हो गया। मैं उस पाकिस्तान के हिंदुओं को भारत विरोधी मानता हूं, जिन्होंने सरदार पटेल की आवाज को नकारा, जिन्होंने मौलाना आजाद की आवाज को नकारा, जिन्होंने नेहरू की आवाज को नकारा, जिन्होंने गांधी की आवाज को नकारा। जब धर्म के नाम पर बदला था तो वो 23% हिंदू क्यों पाकिस्तान में रहे? अमित शाह जी आप बताओ पहले। इसका मतलब वो हिंदू नहीं थे, वो देशद्रोही थे, क्यों नहीं आए? अगर धर्म के नाम पर बटा था, ये कह रहे हैं धर्म के नाम पर देश बटा था, तो 23% वहां क्या कर रहे थे? नहीं समझे अभी भी बात? हम तो 8% रुक गए थे, जबरदस्ती रोक लिया गया, गांधी जी रोके, रिकॉर्ड में बात है। हाँ, हमारे पूर्वजों को गांधी जी ने रोकवाया षड्यंत्र के तहत के। यहाँ पंचर कौन बनाएगा, यहाँ जूता कौन पॉलिश करेगा, यहाँ कचरा कौन चुनेगा, यहाँ सेवा कौन करेगा? तुमको रखेंगे ना हम, तो वो उन्होंने ड्रामा करके रखवाया। अगर धर्म के नाम पर बदला था तो आ रहा पार खेल खत्म कर देते, क्यों आपने ड्रामा करके रखा? 23% रुकने वालों से मेरा पूछना, तुम रुके क्यों वहां जब हिंदू और मुसलमान के नाम पे बटा था? 23% 1-2 पैसे नहीं होते हैं, और 23% जिस पाकिस्तान की वो बात कर रहे हैं, उस पाकिस्तान में बांग्लादेश शामिल था। इन अंधभक्तों को यह भी नहीं पता कि बांग्लादेश पाकिस्तान था, 1971 में वो बांग्लादेश बना। तो संयुक्त पाकिस्तान में यदि 23% था तो क्यों था, कौन था? अब हिंदुओं के खिलाफ कैसे, वो मैं बता रहा हूं। ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का नाम ले रहे हैं। हिंदू मार खा के पीट के आया श्रीलंका से 1986-80 के दशक में। स्वर्गीय राजीव गांधी गए थे, शांति सेना गई थी भारत से। वो किससे झगड़ा हो रहा था? वहां मियां जी से झगड़ा हो रहा था। पाकिस्तान में बौद्धिस्ट और हिंदुओं का टकराव था। भारतीय मूल के हिंदुओं को वहां मतलब 2म दर्जे का नागरिक समझा जाता था। जो LTTE जिसको बोलते हैं, वो भारतीय मूल के लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, जिसको प्रतिबंधित संगठन आप कहते थे। आज भी वो शरणार्थी हैं, तमिलनाडु केरल में है पड़े हुए। श्रीलंका के हिंदू से प्रेम नहीं, जिस श्रीलंका का माने ग्रंथों में जिससे धार्मिक संबंध, पौराणिक संबंध, ऐतिहासिक संबंध, उस श्रीलंका को आपने CA से बाहर कर दिया, और आप यहाँ चेगेंदार बना रहे हैं। आप लोग मूर्खों का देश बन गया क्या? ये बात समझने को तैयार ना। आपने कहा बौद्धिस्टों को देंगे, अरे बौद्धिस्ट तो तिब्बत से आया। पाकिस्तान से कितने बौद्धिस्ट आए, जरा हमको गिना दीजिए आप। मैं सारे पत्रकारों को चैलेंज करता हूं, जितने अमन चमन जितने घूम रहे हैं, ये जो देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, सबको कह रहा हूं डरना नहीं है, जाना आना होता रहता है। तुम लाओ बौद्धिस्ट गिना दो हमको। अगर 500 गिना दिए तो मैं गुलामी खटूंगा, और 5000 मैं यहीं दिल्ली में गिना दूंगा अभी जो तिब्बत से आए हुए हैं। आपने CA से तिब्बत को बाहर कर दिया। तिब्बत का नाम है क्या CA में? नहीं है, सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्योंकि इनको खेलना था। हिंदू मुस्लिम का एक खेल आजकल चला हुआ, आओ खेलें तो मैं, और चुनाव में फिर अपना पापड़ बेलें। मुस्लिम क्यों बन जाते हैं उनके? मुस्लिम कोई नहीं बनता है, जाल बिछाते हैं वो फंस जाते हैं। हाँ, ये आपने बड़ा कायदे का सवाल किया। पिछले CA के धरने में मैंने कहा था कि ये जो धरना हो रहा है, इस धरने का आयोजन रिंग मास्टर कोई और है। और इस बार भी कहां गया, अभी दिखाता हूं, 40 स्क्रीनशॉट है मेरे पास टीवी चैनलों के। ओवैसी ने किया विरोध, फिर किया विरोध, ओवैसी ने फिर किया विरोध। कितना किया यार, फिर करके चलाया जा रहा 5 दिन से। कोई और मुद्दा नहीं क्या देश में? 1000 मुद्दे, फिर किया विरोध, ओवैसी ने फिर किया विरोध। यानी ये 4 हैं और इनके लोग लगे हुए हैं। धरना प्रदर्शन होगा 24 में, फिर जैसे 19 में हुआ। इनकी गाड़ी निकल गई, फंसी हुई गाड़ी थी 19 में गाड़ी फंसी थी।
पंचर हो जाती गाड़ी, मगर वो धरना प्रदर्शन हुआ, गाड़ी इनकी निकल गई। ये फिर करेंगे, मंदिर किया, ये किया, कुछ जब सेट नहीं हुआ तो बोले मुसलमानों को रोड पे ले आओ। ये सबसे अच्छी दवा है। मुसलमान रोड पे चिल्लाएगा हाय हम मर गए, हाय हम मर गए, तो अंधभक्तों को लगेगा मोदी जी एकदम सही काम कर रहे हैं, अब्दुल टाइट हो चुका। ठीक है, एक सवाल पूछनी हो, वैसी जी तो कह ही रहे हैं कि धार्मिक भेदभाव हो गया है मुसलमानों के साथ। नहीं तो भेदभाव हो गया तो क्या करे ओवैसी साहब? ये कौन कह रहा नहीं भेदभाव हुआ? अमेरिका कह रहा, यूएन कह रहा, जो चीज हुआ है वो तो कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इससे नुकसान नहीं है, लेकिन इसका जो अगला स्टेप है हम वहां देख रहे हैं। इनका स्टेप इनका क्या है? इनका ड्रामा बहुत लंबा है। ये 2 दिन का खेल नहीं खेलते हैं, ये 100 साल का प्लान बनाते हैं, 50 साल का प्लान बनाते हैं। इनको हांडी और झाड़ू लाना है, वो युग लौटा के लाना है। इसलिए अभी ये मुसलमान टारगेट है। मुसलमान मैं एक कैमरे बोल रहा हूं, 1 2 3 पूरी दुनिया की ताकत लगा लो, मुसलमान न गुलाम था, न होगा, न कभी वो नहीं होगा। मतलब फलस्तीन को तो पूरी दुनिया लग गई तो कुछ हुआ ही नहीं। 6 महीना से मार मार के थवा बनाए हुए, तुम 20 करोड़ मुसलमानों को गुलाम बना लोगे? कोई धरती पर ऐसा जन्म नहीं लिया है जो 20 करोड़ मुसलमान को गुलाम बना लो। गुलाम उसी को तुम बना सकते हो जो गुलाम था। सीधी बात सुनिए, गुलाम बनेंगे दलित, गुलाम बनेंगे पिछड़े, गुलाम बनेंगे आदिवासी, मुसलमान नहीं बनेगा। हाँ, मुसलमान को निशाना बना के इनको गुलाम बनाया जाएगा, पहले मानसिक फिर शारीरिक। सीधी बात समझ ले, ना समझ में आए दलितों को तो खूब ठप्पा लगाओ, ले कमल दे कमल, और खूब नारा लगाओ, जाओ। अच्छा, एक और सवाल ये है कि कहा तमाम ऐसे लोग हैं, जानकार लोग कह रहे हैं कि शोषितों दलितों को नागरिकता मिल जाएगी, इसमें विरोध करने वाली कोई बात नहीं है। कौन शोषित दलित है? किसको नागरिकता? दलितों को कौन सा दलित है? नाम तो बताइए किसी को। कितने दलित आए हैं उसका पूरा। यहाँ भारत में तो जाति जनगणना के नाम से माने भागते हैं, और पाकिस्तान से आए शरणार्थी का इन्होंने जाति जनगणना भी कर लिया और दलित भी बना दिया। वाह भाई वाह, क्या कमाल का इनके पास मशीनरी है। भारत में जब कहा जाता है कि जातिगत जनगणना कीजिए, समझिए, तो ये कहते नहीं, ये तो तोड़ने की बात हो रही है। और पाकिस्तान से आए शरणार्थी का जाति भी निकाल लिया, वो दलित है। वाह, सलाम हो साहब इनके। आईटी सेल का तो मैंने फैन हूं साहब, वाकई क्या मैनेजमेंट है। ये शरणार्थी की तो जाति का पता है कि ब्राह्मण नहीं है उसमें, सब दलित है, लेकिन भारत में दलितों की क्या स्थिति है, आदिवासियों की क्या स्थिति है, इसका ज्ञान नहीं है इनको, ना ये ज्ञान लेना चाहते हैं। अगर कोई नेता बोलेगा मैं जातिगत जनगणना करूंगा और जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दूंगा, तो ये तो पूरा तीर कमान निकाल लेते हैं, खबरदार ये तो देशद्रोही, ये तो हिंदू द्रोही, ये तो राम विरोधी। जातिगत जनगणना का नाम लेना समझिए देशद्रोही और हिंदू विरोधी हो जाना। लेकिन शरणार्थियों की पूरी सूची इनके पास। ये सब समझिए बात को, कैसे ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ऐसा माइंड हैक कर लेंगे यहाँ के बहुसंख्यकों का ये, कि वो बहुसंख्यक वापस उस दौर में प्रवेश करेगा। मेरी बात हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन SC ST ही निशाना है, मुसलमान निशाना नहीं है, मुसलमान बहाना है। टोपी दिखाकर, भाई दिखाकर इनको वापस गुलाम, क्योंकि इनके धार्मिक पुस्तक में लिखा है कि इनको धन प्राप्त करने का अधिकार नहीं, इनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं, इनको बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं, इनको माने कदम से कदम मिलाकर और अधिकार, कोई अधिकार नहीं है। और भारत का संविधान अधिकार दे रहा है। इस संविधान में तो पेट में दर्द किए हुए लोग इनका दिया ना, इनके सांसद ने भाषण दिया कि नहीं दिया? कर्नाटक के तो आज नाटक किए वो। अरे इनके कई सांसद पहले नाटक कर चुके हैं। इससे पिछले चुनाव में वो जो उन्नाव के हैं साक्षी महाराज, उन्होंने कहा था हम संविधान खत्म करेंगे। कई लोगों ने बयान दिया। देखिए जो बात दिल और दिमाग में होती है ना, उस जुबान पे आ ही जाती है। ये बात तो औरों के भी दिमाग में है, लेकिन उनका पेट थोड़ा बड़ा है, वो रुके हुए हैं। कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, जल्दी बोल देता है। तो भाजपा के जो 3 और 4th लेवल के लीडर है, वो तो गली गली में बोल रहे हैं। आपकी सुनिए क्या बोल रहे हैं, सुनिए आपके खबर, अब सुनिए, आपकी 400 मोदी जी को लाइए, मियाँ को टाइट कर देंगे और हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अब सब बेचारा जो दलित आदिवासी पिछड़ा है बोल रहा है यार ये मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब की 400 पार कर दो, इस बार अब्दुल का नट भी टाइट कर देंगे और हिंदू राष्ट्र भी बना देंगे। लेकिन इनको क्या पता है भोले भाले भारतीयों को कि नट तो तेरा टाइट होने वाला, अब्दुल का नट नहीं टाइट होता। अब्दुल का ऑलरेडी पहले से फुल टाइट है, एक पॉइंट भी उसमें घुमाने की गुंजाइश नहीं है। नट बोल्ट समझते हैं? अब्दुल कितना है? 15%। 15% होता है नट और बोल्ट होता है 85%। तो नटवा फुल टाइट, अगर आप ज़्यादा टाइट करोगे तो स्लिप कर जाएगा, और स्लिप अगर नट कर गया तो बोल्ट भी किसी काम का नहीं बचता है। किसी भी मिस्त्री के यहाँ जाके टेस्ट करके देख लेना। ये सिंपल सी बात बता रहा हूँ, समझदार के लिए इशारा काफ़ी।
तो बड़ी बात कही, बहुत बेहतरी से समझाया है सीए को गुलाम सरवर ने, और साफ कह दिया है कि इससे मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, खतरा है तो हिंदुओं को खतरा है, और तमाम चीज़ें जो है ये पूरी बताई है। अब इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।